आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम वचन की ओर चलें और वहां पर आज बाइबल कहती है कि जो कोई मसीह पर विश्वास रखता है वे लज्जित न होंगे। जो कोई यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, उसके वचन को अपनी जिंदगी में जगह देता है, वे लज्जित ना होंगे। लज्जाएं बाहर जाती हैं, शर्मिंदगी को प्रभु बाहर कर देते हैं यदि हम अपने अंदर प्रभु के दिए गए वचन को जगह दें, उसको अपने स्वभाव में यदि जगह दें, तो वो हमारी जिंदगी में एक योजना बनाता है। जैसे कि बीते कल में हमने देखा कि प्रभु कहता है कि मैं एक अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हूं। वो एक अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। अद्भुत युक्ति वो हमारी जिंदगी के लिए एक प्लान करता है और वो हमें हर गड्ढों से बाहर करने की योजना बनाता है। हमारे साथ इस वचन को अगर हम आज देखें तो मनुष्य जब जीवन जीता रहता है तो उस जिंदगी की ज़रूरतों को लेकर, जिंदगी की आवश्यकताओं को लेकर चिंताओं में रहता है कि काश मेरे लिए ये चीज़ें हो जाएं, काश मेरे लिए ये चीज़ें हो जाएं तो अच्छा होता, ये मेरे लिए चीज़ें हो जाएं तो अच्छा होता। और वो सारे विषय होते हैं जो आपके जीवन में एक प्रार्थना पूर्वक आप उसको बोलते हैं। पर याद रखें कि जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो हमारे जीवन के लिए जो चीज़ें चाहिए करके वो प्रभु हमें देके, वो यीशु पिता हमें देना चाहते हैं। पर अब यह है कि जो चीज़ हमें प्राप्त करना है वो हमें अपना मुख और अपना विश्वास को प्रभु की ओर लगाना है ताकि वो हमें दें। क्योंकि जो कुछ हमें प्रभु देंगे आशीर्वाद के तौर पर, उसे शैतान चोरी नहीं कर सकता, उसे शैतान नष्ट नहीं कर सकता और वो आपके जीवन काल के लिए, आपके जिंदगी में वो हमेशा के लिए बना रहेगा। तो यहां हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 25 में अगर हम पढ़ें तो वहां पे प्रभु आपके जीवन के विषय का उत्तर देना चाहता है, आपकी चिंताओं का समाधान करना चाहता है। प्रभु लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? भोजन से बढ़कर प्राण है, वस्त्र से बढ़कर इंपॉर्टेंट हमारा शरीर है। आगे और 26 में लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आप रखते हो। वचन 27 में लिखा, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कभी नहीं बढ़ा सकता। वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली फूलों पर ध्यान करो, सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते हैं और ना ही तो वो काटते हैं। पर क्या लिखा 29 में, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। जो सोसन पहने हुए थे, जो फूल अपना वस्त्र पहने थे, उससे बढ़कर सुलेमान नहीं पहना था। आगे 30 में लिखा है कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल उसे भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र उसे पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी, तुमको वह क्यों ना पहनाएगा? आपको क्यों नहीं देगा? इसलिए 31 आयत में लिखा, तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे।
क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तु में तुम्हें मिल जाएंगे। वचन 34 में लिखा, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, ध्यान से सुने कि हम जब प्रभु के निकट आते हैं तो हमारे आपकी ज़िंदगी में जो ज़रूरतें होती हैं, जो हमें चाहिए करके इस काम के लिए, देह के लिए वस्त्र चाहिए, खाने पीने के लिए भोजन चाहिए, परिवार की और तमाम दशाएं, तमाम ज़रूरतें जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, उनके प्रति उन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपनी बहुत सारी विधि को अपनाता है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं, किसी का नुकसान करके वो उन चीज़ों को पाना चाहता है, किसी को छल करके उन चीज़ों को पाना चाहता है, किसी को निंदा करके, किसी को मार करके, किसी को ज़िंदगी में नुकसान करके वो चीज़ें पाना चाहता है। पर प्रभु कहता है कि यदि तू मेरे पास आया है तो इस बात की चिंता न कर कि हम क्या खाएंगे, वचन 25 में, क्या पहनेंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हमारी ज़िंदगी में खास और चीज़ें क्या होनी चाहिए जिससे कि हम उन चीज़ों के प्रति, जो हमें मिलने वाला है वो हमें मिलेगा, वो हमें प्रभु देंगे, पर हमें उन चीज़ों को कैसे अपनी ज़िंदगी में लाना है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को प्राप्त करना है। प्रभु आखिर में कहता है कि तू मुझे खोज। यदि हम परमपिता के साथ हैं, उनके वचन के साथ अगर जीने के लिए हम तैयार होते हैं, जो वो हमसे अपेक्षा रखते हैं, हम प्रभु से अपेक्षा रखते हैं, प्रभु भी हमसे अपेक्षा रखता है, इच्छा रखता है कि मेरा बेटा और बेटी किस तरीके से होना चाहिए। आप जिस तरीके से प्रभु से एक इच्छा रखते हो कि प्रभु आप मेरे जीवन को छुटकारा दीजिए, कठिनाइयों में, आंसुओं के समय में हमें आनंद दीजिए, प्रभु करके अपेक्षा रखते हैं, ठीक उसी तरीके से परमपिता भी हमारे आपके प्रति एक अपेक्षा रखते हैं कि ये मेरा बेटा और बेटी पाप के मार्ग से छूट करके हमेशा के लिए सच्चाई के मार्ग पर जीने के लिए अपने अंदर एक निर्णय ले। और इस तरीके से जब हम अपने आप को लेके चलने का प्रयास करते हैं कि प्रभु अब आपने मुझे बुलाया है और मैं आप पर विश्वास करता हूँ, ये आपका वचन है और आज से मैं आपके वचन को अपने हृदय में जगह देता हूँ। आज से मैं उन हर बुराइयों से फिरता हूँ, हर एक गुनाह से, हर गलतियों से मैं फिरता हूँ और आज से मैं सच्चाई के लिए चलने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। तो ये बाकी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत हैं वो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे।